दिवस के संदर्भ में अभी आपके सामने पूर्व वक्ताओं ने विश्व आदिवासी के संदर्भ में आपको कह रहे थे, आपको प्रस्तावना के रूप में बता रहे थे और हमारे सर्व समाज आदिवासी के जितने हैं के बारे में आपको अभी बयान किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में आप अभी रंगारंग कार्यक्रम भी देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। साथियों, मैं आपको विश्व आदिवासी के संदर्भ में डिटेल में ना देते हुए मुझे यहाँ सम्मानित मंच के द्वारा शिक्षा के संदर्भ में कहने के लिए या मुझे अवसर मिला है, मैं उसे ही आपको अवगत कराना चाहूंगा। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं, हम भारत के लोग आदिवासी आजादी के 76 वर्ष बीत चुके हैं। और हम बात करते हैं आदिवासी के संदर्भ में, खासकर सर्व आदिवासी के अंतर्गत मैं कोया समाज को लेकर के यहाँ ज्यादा गंभीर हूँ। मैं देख पा रहा हूँ शिक्षा जगत में, जब मैं 30 वर्ष से ज्यादा कार्य करा रहा हूँ, 30 वर्ष। उस समय जब मैं भी पढ़ा करता था तो उस समय की शिक्षा और वर्तमान में जो शिक्षा में थोड़ा अंतर है। अंतर कैसे? हम 20 से 25 किलोमीटर उच्च पद के लिए, उच्च कक्षा के लिए, उच्चतर अध्यापन के लिए जाया जाते थे। उठ रहे हैं, डांस दिखे नहीं देता है, तो समय उठ रहे हैं। अभी वर्तमान में आपके लिए शिक्षा के लिए ऐसे बहुत से शासन के द्वारा योजना लाई, तो उसको अपन को समझना है। तो मुझे 5 मिनट के लिए कहने के लिए मेरे हाथ में चिट आ गया, तो 5 मिनट में आपको शिक्षा कैसे दे पाऊं? तो ये फिर भी कोशिश करूंगा मैं मुख्य बिंदु को आपको अवगत कराऊं। दोस्तों, हमें खुशी तो होगी, आनंद आएगा, नाच गान करेंगे, लेकिन शिक्षा की बात आती है तो हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने अवेयरनेस है। मूल है शिक्षा, समाज की दर्पण है शिक्षा।
बिना शिक्षा के हम कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते। शिक्षा मूल है। शिक्षा के बिना हम एक भी कदम आगे सोच नहीं सकते। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक पढ़ा लिखा नहीं होंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, हम अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे। आप अभी सुनते हैं कि एसटी के लिए 32% आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण को कितने लोग समझ पाते हैं? पढ़ा लिखा आदमी, केवल पढ़ा लिखा। आप मांग करते हैं शासन से, लेकिन क्या ऐसे कितने लोग वो आरक्षण के लिए समझा पाते हैं? मैं देख पाता हूं यहाँ पे हमारे इस कोया समाज में, हमारे आदिवासी में, मारिया समाज में खासकर शिक्षा को लेकर के बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं सिर्फ इस विकास खंड के संदर्भ में मैं कहना चाहूँ, यहाँ 200 स्कूल हैं, यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो 5,000 आधा 50% उस क्लास में जा पाते हैं। 50% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो आंध्र पलायन हो रहा है, वो आंध्र में जा रहा है या अन्य कामों से वो शहर में, घर में है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस कक्षा में जा ही नहीं रहा है। दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ इस मंच से, आप अगर पढ़ा लिखा होंगे, तो आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। आपसे मेरी विनती है, आपके बच्चों को आप पढ़ाइए, आप घर के कार्यों को खुद करिए। अपना बच्चों को आप 10 से 12 वर्ष तक आप स्कूल में अध्यापन करने दीजिए। बिना शिक्षित नहीं होंगे, बिना पढ़े लिखे होंगे, आप जितने भी आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जितने भी आयोजन कर रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया है, शिक्षा में जो जोड़ दिया, शिक्षा में जो जोड़ दिया, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा अपने इतिहास बनाने में। दोस्तों, आप भी उन उच्च पदों को हासिल करने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। मैं देख रहा हूँ हमारे विकास खंड में अभी शिक्षक भर्ती हुए हैं, आए हैं, 90 शिक्षक आए हैं। इधर इस साल कोई भी शिक्षक इधर का भर्ती नहीं हुआ है। क्योंकि वो सीधे साधे यहाँ से 12वीं पास करते हैं, विषय नहीं रहता है, वो स्ट्रीम तकड़ा नहीं है, जिसके लिए वो यहाँ चयनित नहीं हो पा रहा है। पूरे जसपुर, रायपुर है ना, दुर्ग, इन्हीं के बच्चे वो यहाँ पर आपको शिक्षक बन के आए हुए हैं। यहाँ के कोई भी शिक्षक के लिए पात्र नहीं है। मैं स्वयं भी शिक्षक वेरीफाई के लिए मैं जगदलपुर में था। जब मैं कुछ सब्जेक्ट को चेक कर रहा था, वो बच्चे यहाँ के बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे, सब ड्रॉप आउट हो रहे थे। बस्तर के 10 से 12 बच्चे बस्तर जिला के चयन हो पाए थे। तो आप कितना चिंताजनक है शिक्षा की, आप सोचिए। आपको सारा क्षेत्र की आपको आनंद आएगा। शिक्षा वो दरवाजा है, शिक्षा वो दरवाजा है, आप खोल करके तरीके के विभिन्न आयामों को आप पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। शिक्षा मूल्य है, शिक्षा को समझना होगा। दोस्तों, अभी शिक्षा नीति में एक बदलाव हुआ है। नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 साल वर्ष बाद अभी एक नई शिक्षा नीति आया। वो शिक्षा नीति इतने मजेदार है। हम जो पूर्व में अध्यापन कर रहे थे, जो वो शिक्षा नीति 10+2 का अब 5+3 अर्थात नर्सिंग बच्चा पढ़ेगा, अध्यापन करेगा। 5 वर्ष से अभी 3 वर्ष से अभी अध्यापन कार्य करेगा।
फाइनल नर्सिंग से लेकर के दूसरी क्लास तक का 5 वर्ष है। ये पैटर्न आया हुआ है। 3 वर्ष जो है तीसरी से 5वीं तक का अध्ययन करेगा, फिर 6 से 8 तक का 3 वर्ष है, फिर आगे 4 वर्ष अध्ययन करेगा। और उच्च कक्षा के लिए बड़ा अच्छा डिजाइन किया गया है। अभी कॉलेज स्तर में पढ़ाई करनी होगी तो 3 वर्षीय कोर्स में होगा, बीए बीएससी, बहुत आनंद आएगा। 4 वर्षीय भी होगा, 1 वर्षीय भी होगा, 2 वर्षीय भी होगा, लेकिन आपको उस नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि 1 वर्ष जो पढ़ेगा कॉलेज में वो मार्कशीट रहेगा, डिप्लोमा, डिग्री, फिर आपको मार्कशीट मिलेगा। और भी आगे देखिए, बहुत आनंद है। अभी आर्ट्स वाले, साइंस वाले बच्चे आप मिक्स करके विषय को लेकर के चयन करके पढ़ पाएंगे, मनपसंद विषय को लेंगे। साइंस वाले आर्ट्स को नहीं लेते तो पहले, अब साइंस वाले आर्ट्स को भी, कला संकाय को भी लेकर के वो मनपसंद पढ़ाई कर पाएगा विद्यार्थी। ये इसको समझना होगा। दूसरा, अब मास्टर डिग्री करनी होगी, है ना, तो बहुत आसान हो गया। अब इस नया शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल कोर्स, व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया गया है। अब वो 6 क्लास से कोडिंग सिखाया जाएगा, कितना आनंद आएगा। लेकिन कब समझेंगे आप? जागरूक हो जाइए, अवेयरनेस हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उच्च एजुकेशन दीजिए, शिक्षा में बेहतर आप दीजिए। शासन से कई योजनाएं हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो योजना का लाभ लीजिए, हमें संपर्क कीजिए। अगर कोई कौन सी स्ट्रीम लेके पढ़ाएं, बच्चों को क्या कराएं आगे की कोर्स के लिए, वो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमें पूछ सकते हैं, बच्चों को हम रास्ता दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनें। यहाँ 5 मिनट का मेरे को टाइम दिया गया है। मैं इन 5 मिनट में मैं आपको विस्तार से बता नहीं पाऊंगा, बात बहुत करनी है और अभी लाइन में कई वक्ता हैं, इसलिए मैं आपको ये संक्षिप्त में कहना चाहूंगा और अपने वाणी को यहीं पर विराम चाहता हूँ। जय